जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने बहुत दिनों बाद अपना वीडियो बनाया है और ये फुल वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। ये फुल मेरे मायके का व्लॉग है, क्योंकि जब से मैं मेरे मायके आई हूँ तब से मैं फ्री ही नहीं हूँ इधर उधर घूमने में, कुछ भी काम करने में, मम्मी के साथ बातें करने में, इसलिए व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में देख रहे हो, मैं मेरी मम्मी के साथ निकल गई थी। उनको कुछ घर का छोटा मोटा का सामान लाना था। उसके बाद हमने खाए मोमोज़। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मम्मा ने दी मेरे को चाय। और हमारे पड़ोस में जो गुड़िया रहती है उसके साथ उसका भाई आया था। फिर मैं मेरी मौसी के घर चली गई। वहाँ खाटू श्याम है उनके गांव से आगे थोड़ा सा, वहाँ हमने खाटू श्याम के दर्शन किए, जो 10 तारीख को ग्यारस गई उस दिन वाले। बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण है और इतनी अच्छी जगह है। यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। जो लोग नारियल बांध के जाते हैं उनके, और यहाँ से ऐसा बोलते हैं कि भभूत ले जाते हैं तो अपने जानवर को, मतलब जैसे घर में गाय भैंस को कोई बीमारी आती है तो हम अगर उनके शरीर पर लगा देते हैं तो उससे वो बीमारी ठीक हो जाती है। मेरी मौसी के खेत में, मतलब जहाँ उनके भैंस वगैरह रहते हैं, वहाँ पर बेर का पेड़ लगा हुआ है, जो बहुत सेब वाली बेर है, बहुत अच्छी है। और ये मेरी मौसी और मौसा जी दूध निकाल रहे, एक गाय का दोनों मिलकर, क्योंकि ये गाय ना बीच बीच में दूध चुरा लेती है। फिर ये हमारा शेरू कालू, ये हमारी इज्जत नहीं रखता, ये मेरे को पंजा नहीं दे रहा। मौसी अभी बोलेगी ना अपन मौसा जी से झगड़ा कर लेते हैं, तो वापस पंजा दे देगा, ऐसे किसी को भी नहीं देता। फिर शाम को हम वापस निकल लिए उज्जैन के लिए मेरे भाई के साथ। उसको जाना था एक कार्यक्रम में, मुझे जाना था मेरे घर। नेक्स्ट डे हम चले गए पार्लर आईब्रो बनवाने। देख लो इसका जंगल इसने बहुत बड़े बड़े कर लिए। मेरी रास्ता देखते हुए, भैया आईब्रो की तू आएगी तब बनवाने जाएंगे, इससे अकेली से वो भी नहीं होता है। उसके बाद मेरी मौसी आई थी, हम गए इस्कॉन मंदिर दर्शन करने। इतने सुंदर मुरली मनोहर के दर्शन करने के बाद तो क्या ही चाहिए। फिर हम चले गए महाकाल के दर्शन करने। सोचा अभी कर लेते हैं, क्या पता फिर फुर्सत मिले ना मिले। नेक्स्ट डे हमें जाना था कहीं और, तो इसलिए हम महाकाल से आए 10:30 बजे तक। नेक्स्ट डे तैयार होके हम निकल लिए सीहोर के लिए। सुबह सुबह निकले 7:30 बजे। वहाँ पर जाके लोग ऐसे भीड़ लगा रहे थे टेम्पू के लिए, जैसे कि अब तो टेम्पू ख़त्म ही हो जाएंगे दुनिया से, दुनिया में मिलेंगे ही नहीं दूसरे। हम थोड़ी सी देर बाद गए, वहाँ इतनी जनता आती है, इतने लोग आते हैं, कुछ तो होगा तभी आते हैं। मैं मेरी मौसी को लेके गई थी फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम गए। मैं तो उससे पहले 3-4 बार जा चुकी हूँ। बहुत आनंद आता है। भीड़ में भी एक सुकून है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं क्या एक इतनी पॉजिटिव वाइब है जो बहुत अच्छी लगती है। पहले हमने शिला के दर्शन किए, फिर मुरली मनोहर मंदिर में शिव जी बैठे हैं उनके दर्शन किए। फिर गुरुजी आ गए थे, कथा चालू हो गई थी। भैया कथा सब सुनते हैं, मैं सिर्फ सोते हुए सुनती हूँ, मुझसे कथा सुनी ही नहीं जाती। फिर शाम की आरती के टाइम पे भगवान शिव जी का, कुंदकेश्वर महादेव का इतना सुंदर स्वरूप बनकर आया था। उसके बाद हमने जो गुरुजी बताते 500 साल पुराना वट वृक्ष, उसके दर्शन करे। वहाँ पर परिक्रमा लगाई, हाफ परिक्रमा लगाते थे इसलिए हाफ लगाई। उसके बाद हम निकल लिए अपने घर के लिए। इतना बड़ा पंडाल बना है लेकिन फिर भी लोगों को जगह कम पड़ जाती। और मैं बुराई तो नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं, तो अपने हिसाब से जाए। बाकी सारी व्यवस्था है, लेकिन पीने का पानी ढूंढोगे तो भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। कहते हैं ढूंढने से देव मिल जाते हैं, यहाँ पानी नहीं मिलता। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ इस चुटकी की मस्ती सुबह सुबह। ये मेरे भाई के साथ बैठ के खाना खा रही है, लेकिन इसको चाहिए अलग से थाली। भैया किसी के साथ नहीं खाएगी। फिर हम गए तो गोपाल मंदिर, वहाँ हमने किए भगवान द्वारकाधीश के दर्शन, जिनकी छवि इतनी निराली थी कि देखने से नज़रें हटाई नहीं जा रही थी। तो इनका मंदिर 12 बजे बंद हो गया था। हमने थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद हमने इनके दर्शन करे, जिससे हमें बहुत ही सुकून मिला। बहुत ही सुंदर लग रहे थे, भगवान की नज़र उतारो तो भी ना उतरे, इतने सुंदर थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।